उत्तर प्रदेश की टीजीटी और पीजीटी की एग्जामिनेशन डेट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। ऑफिशियल हमारे सामने अभी कुछ नहीं है, लेकिन इसमें कोई कोई दो राय नहीं है कि आने वाले कुछ एक दिनों में आयोग जो है अपना कैलेंडर जारी करके हमें बिल्कुल बताने वाला है कि भाई हम अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह में पहले टीजीटी का और फिर उसके बाद पीजीटी का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे। ये तो पहली बात थी। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछी है, वो बात रखी गई है कि यूपी टीजीटी पीजीटी का पेपर में आएगा क्या। ये काफी बेसिक क्वेश्चन है, और जो पहली बार इस पेपर में बैठ रहे हैं ये वीडियो उनके लिए भी है, और जो इसमें अटेम्प्ट इस बार देने वाले हैं उनके लिए तो है ही और रहेगी भी। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डाउट काफी हद तक क्लियर हो जाएगा कि ट्रेन ग्रेजुएट टीचर का और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो कंप्लीट सिलेबस है उसको कवर करने के बाद आपको सिलेबस के अलावा क्या पढ़ना है। सिलेबस तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा क्या पढ़ना है, और साथ में सिलेबस में जो कोर कंटेंट है वो फोकस कहाँ करना है। तो पहले ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की बात कर लेते हैं। तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर बेसिकली आपने जिस सब्जेक्ट में अप्लाई किया होगा उस सब्जेक्ट में आपका टीजीटी का पेपर होगा। पेपर जो आएगा आपका कोर कंटेंट से आएगा। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए मैंने साइंस के साथ या इंग्लिश के साथ टीजीटी में फॉर्म डाला है, तो जो हमारा सारा का सारा पेपर है उसमें तो अंग्रेजी से जुड़े हुए सवाल आएंगे ही आएंगे। दूसरा, अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात करूँ तो बेसिकली जिस भी सब्जेक्ट में मैंने पीजी किया है, मास्टर्स किया है, पूरा का पूरा पेपर वहीं से आने वाला है ना। उसी सब्जेक्ट से आएगा, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस है। ये डिपेंड करता है कि आपने क्या सब्जेक्ट चूज किया है। तो पेपर आएगा कैसा, पेपर में स्टैंडर्ड जो उसका स्टैंडर्ड है वो किस तरीके का रहेगा, पेपर के अलावा आपको क्या क्या पढ़ना है, ये भी चीज काफी गौर फरमाने वाली बात है। तो पहले हम बात कर लेते कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या है। बिल्कुल आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि अगर आपने ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए फॉर्म भरा है तो आपको पीजी लेवल का जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर एनसीईआरटी के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो भी यहाँ पर करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत गौर फरमाने की बहुत ज्यादा जरूरत आपको रहेगी। इसके अलावा पीजीटी की अगर मैं बात करूँ तो पीजीटी में बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जो क्वेश्चंस के लेवल हैं उसको आपको हल्के में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि आप बीपीएससी का पेपर देखें, जो मैं यहाँ पर टीआरई 2 की बात कर रही हूँ, 1 की बात नहीं करूंगी। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पर जो ईएमआरएस का पेपर लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ, उससे पहले केवीएस का हुआ। तो पीजी का अगर आप पेपर दे रहे हैं पीजी लेवल का, तो क्वेश्चंस का जो लेवल है बिल्कुल यूजीसी नेट से कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड मैच करता हुआ आपको दिखेगा। उतना नहीं, लेकिन हाँ दिखेगा थोड़ा बहुत। तो लेवल आप काफी हद तक समझ पा रहे होंगे कि पीजी का तो पूरा सिलेबस कवर करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जो पूरा पार्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको कवर करना है, कम से कम जो आपका यूजीसी के लेवल का होता है। यानी कि क्या जरूरी हो जाएगा, यूजीसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करना एटलीस्ट 5 साल के तो करने ही करने हैं। ज्यादा कर पाएंगे तो वो आपके लिए उतनी बेहतर बात हो पाएगी। इसके अलावा क्या पढ़ना है भाई, टीजीटी का पेपर है, एसएसटी में आपने सब कुछ पढ़ लिया, पीजीटी का पेपर हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हिंदी मैथ सब कुछ पढ़ लिया। क्या और ऐड ऑन करना है, एनईपी स्किप नहीं करनी है। अब यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि भाई सिलेबस में तो पूछा नहीं है, लेकिन सिलेबस में तो बहुत कुछ ऐसा होता है कि जो पूछा नहीं जाता लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। अब सिलेबस में आपसे पोस्ट मॉडर्न नहीं पूछा है लेकिन वहां से सवाल आते हैं। ज्योग्राफी में आपसे अगर क्लाइमेट के बारे में नहीं पूछ रहा है लेकिन स्पेसिफिक रीजनल क्लाइमेट के बारे में सवाल आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि एनईपी के साथ साथ एनईपी में क्या बदलाव हुए हैं, खासतौर पर काफी बेसिक क्वेश्चन। एनईपी है क्या, कब लागू हुई, किसने इसको फ्रेम किया है, कब ये इम्प्लीमेंट हुआ, सबसे पहले कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ, इसका क्या फायदा है, गर्ल्स रेशियो कितना है, यहाँ पर जीईआरई की मैं बात करूँ वो कितना है। तो ये सारी चीजें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपका जो टीचिंग वाला पार्ट है कि सवाल अगर आता है कि किस तरीके से आप अपने पाठ्यक्रम को अपनी कक्षाओं में डिलीवर करेंगे, पढ़ाएंगे, तो सवाल वहां से भी बन सकता है। तो सवालों के बनाने की सीमा नहीं है, जोड़ करके पूछेंगे आपके विषय के साथ, लेकिन क्या पूछेंगे ये बिल्कुल डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो आपको तैयारी करके जानी है। बहुत बेसिक की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको इंश्योर कर रहा है। जो कि सोर्सेज बताते हैं जो बच्चे पहले पीजी का पेपर दे चुके हैं,
यूपी टीजीटी पीजीटी का। इसके साथ ही मैं जल्दी एक इंटरव्यू भी कंडक्ट करवाऊंगी ताकि आप ये जान पाए कि जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ कैंडिडेट्स का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा 2022 वाले पेपर को देने के बाद, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। ये तो एक बात थी। और जो आपको काफी हद तक ध्यान रखना है, प्रैक्टिस जो है बिल्कुल स्किप नहीं करनी है। प्रैक्टिस बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कोर कंटेंट का पार्ट है जिसको कि आप जितना मैक्सिमम टाइम करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ये तो थी बात आपके ट्रेन ग्रेजुएट टीचर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की, क्या आपको पढ़ना है। इसके अलावा अगर आप ऐप चेक करेंगे बीट द कंपटीशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आपको काफी सारे जो फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है, टेस्ट सीरीज है, चाहे आपका कोई कोर्स सब्जेक्ट है, चाहे वो पेपर 1 है, तो वहां से आपको काफी इन्फॉर्मेशन जो है मिलने वाली है, जो कि आपकी तैयारी में काफी हद तक आपको यहाँ पर फायदा करेगी। So this is all about the session, everyone. If you have any comment, any suggestion, don't forget to ask me in the comment box. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ। अब तक बने रहिए बीट द कंपटीशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद एवरीवन।